अभी तक आपने सामूहिक विवाह सम्मेलन सुना और देखा होगा जिसमें कई दूल्हा दुल्हन एक साथ शादी के बंधन में बंधते हैं। लेकिन राजस्थान से शादी से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है जिसके बारे में सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। यहाँ 17 भाई बहन की एक ही मंडप में एक ही साथ शादी की गई है, जिसकी पूरे प्रदेश में चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि राजस्थान में शादियां अक्सर मिसाल बन जाती हैं, फिर चाहे करोड़ों रुपए के मायरे भरे जाए या फिर दहेज से मिले लाखों रुपए वापस लौटा दिए जाए। लेकिन इन सबसे आगे अब जो हुआ है ऐसा पहली बार ही हुआ है। दरअसल बीकानेर जिले में हुई एक शादी का कार्ड तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पता चला है कि 17 भाई बहन की शादी एक ही मंडप में की गई है। वो 5 भाइयों की संतानें हैं और शादी एक साथ ही एक मंडप में क्यों की गई, इसके पीछे का कारण जब परिवार ने बताया तो सभी लोग दंग रह गए। दरअसल लालम देसर छोटा गांव में रहने वाले सूरजा राम गोदारा के 5 बेटे हैं। इनका नाम ओम प्रकाश, गोविंद गोदारा, मानाराम, भागीरथ और भीराराम है। गांव में सूरजाराम के परिवार के 117 सदस्य रहते हैं और सभी खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। 5 बेटों का परिवार अलग अलग घरों में रहता है, लेकिन आदेश सूरजाराम गोदारा का ही चलता है। आज भी घर की जरूरतों का सारा सामान सूरजाराम ही उपलब्ध करवाते हैं। इसके अलावा परिवार के सभी बड़े आयोजनों का हिसाब किताब भी वो खुद ही रखते हैं। सूरजाराम के परिवार के सदस्यों ने बताया कि करीब 1.5-2 साल पहले परिवार में उनके एक पोते की सगाई हुई। कुछ दिन बाद 2 पोते और 3 पोतियों की भी सगाई हो गई। इस पर विचार किया गया कि सभी बच्चे शादी के योग्य हैं, तो क्यों न पहले सभी की सगाई कर दी जाए। और जब सभी की सगाई हो गई तो सूरजाराम ने कहा कि सभी का सामूहिक विवाह करेंगे। घर वालों को भी लगा कि 5 बेटे और 12 बेटियों की शादी कैसे होगी, लेकिन फिर 1 अप्रैल 2024 को सूरजाराम के 5 पोतों को शादी का मुहूर्त निकाला गया। फिर वही अगले दिन 2 अप्रैल को 12 पोतियों की शादी का दिन तय हुआ और यह भी तय हुआ कि इन सभी का आशीर्वाद समारोह और शादी का खाना भी एक साथ ही रखा जाएगा। जब गांव के लोगों को पता चला कि सूरजाराम के परिवार में एक साथ 17 शादियां हैं तो वो सभी लोग इसमें जुट गए। 2 अप्रैल को 12 पोतियों की बारात आनी थी। ऐसे में उनके परिवार के सदस्यों के साथ गांव के लोग जुटे और बारात की आवभगत की पूरी तैयारियां की गई। बारातियों को रुकवाने के लिए गांव के ही 6 घरों में व्यवस्था की गई। एक खेत में 250 गुणा 250 का टेंट लगाया गया और इसके साथ ही 6000 लोगों के खाने की व्यवस्था भी की गई। इनमें बारातियों के साथ गांव वाले और मेहमान भी शामिल थे। परिवार में एक साथ 17 पोते पोतियों की शादी को बेहतर ढंग से मैनेज किया गया। 5 भाइयों की बारात को एक साथ 1 अप्रैल को दोपहर में रवाना किया। हालांकि बारात अलग अलग गाँव में गई थी, लेकिन दूरी 35 से 40 किलोमीटर ही थी। 2 अप्रैल को 5 भाइयों की शादी के बाद बारात सुबह जल्दी वापस लौट आई थी। इसके बाद परिवार बेटियों की शादी की तैयारियों में जुट गया। 2 अप्रैल की शाम 12 गांवों से 300 गाड़ियों में बाराती पहुंची। 12 बारातों के स्वागत के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा। बारातियों के ठहरने और खाने की व्यवस्था के लिए सभी को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। विवाह समारोह में पहुंची 12 बारातों को रोकने के लिए गांव में ही बड़े बड़े 6 घरों में व्यवस्था की गई थी। जिन घरों में बारातों को ठहराया गया था उन्हें लाइटों और फूलों से सजाया गया और इसके साथ ही बारातियों के रुकने के लिए 800 पलंग मंगवाए गए थे। इन 6 घरों में 100 पलंग की व्यवस्था की गई, बाकी 200 पलंग रिजर्व रखे गए। 12 पोतियों की शादी के लिए मंडप दादा सूरजाराम के घर में ही बनवाया गया था। वहीं पर 12 पोतियों के फेरे हुए। 2 अप्रैल को ही सभी 17 पोते पोतियों की शादी के बाद आशीर्वाद समारोह रखा गया। इसके लिए खुले मैदान में लगे टेंट में सभी 17 जोड़ों को एक साथ बैठाया गया। हर किसी ने इन जोड़ों को आशीर्वाद दिया। समारोह में प्रति भोज भी रखा गया, जिसमें हजारों की संख्या में परिवार के सदस्य और परिचित मौजूद रहे। शादी में परिवार के सभी सदस्यों ने जमकर धमाल मचाया और डीजे पर खूब डांस भी किया। वहीं अब इस अनोखी शादी की चर्चा पूरे प्रदेश भर में की जा रही है। लक्ष्मी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, कंप्लीट हेल्थ चेकअप की सुविधा, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड एवं दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के छोटे बड़े ऑपरेशन, गुर्दा रोग, हृदय रोग का विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा इलाज किया जाता है। हमारा पता है गंगानगर, बुलंदशहर।